उसके जो है आज इस दुनिया में नहीं है, देश सेवा करते हुए जो शहीद हुए, वीरों और महावीरों की धरती। और ये जो है सबसे पुराना बीएसएफ का इंस्टीट्यूट टेकनपुर ग्वालियर में आप सभी का रणवीर सिंह की तरफ से चलो तरसा। बड़ी बात हो रही है कि दो चीज जो निकल के आ रही है, एसीपी के केसेस ज्यादा है क्योंकि हमारे लोग 24 साल सेवा करने के बाद एसीपी मिलती है, उसमें टर्म्स कंडीशन कोई खास नहीं होती, लगातार सेवा बराबर होनी चाहिए। तो चाहेंगे कि डीआईजी साहब इसके ऊपर डीओ, जैसा कि डीआईजी सर बोले हैं, तो वो डीओ कंसर्न यूनिट को लिखा जाए, पीएडी को लिखा जाए। ज्यादातर मसले आए हैं मेडिकल अलाउंसेस के, ये कोई बड़ी बात नहीं, भूल सुधार की जा सकती है। पेंशन जब बंदा आता है तो उसमें दो ही ऑप्शन होते हैं कि आप सीजीएचएस डिस्पेंसरी फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आपको मेडिकल अलाउंस भी मिलेगा, और अगर आप नहीं है तो आप 1000 जैसा आजकल मिल रहा है मेडिकल अलाउंस। दो ही ऑप्शन है। जब जवान को कुछ ही नहीं मिल रहा, जिस सेवा पे सरहद पे नौकरी करके आया, उसको पेंशन में मेडिकल अलाउंस ही नहीं मिल रहा, तो बहुत बड़े दुख की बात है। और जैसा कि डीआईजी साहब बोले हैं कि वो डीओ लिखा जाए, डायरेक्टर साहब की तरफ से लिखवाया जाए कि क्यों ऐसा हुआ। ये तो बहुत जेन्युइन पॉइंट है, एसीपी और मेडिकल। जहाँ तक आपकी जो पेंशन बगल वाला ज्यादा ले रहा कम ले रहा, वो हम नहीं कह पाएंगे। मैं आपका बहुत ये देखिए, ये दर्दीले हैं, ये इनको दर्द है क्योंकि सेवा की है, तो हम उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैंटीन का एक बहुत बड़ा, हमारी कई बार गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई है, राजनाथ जी से 5 मुलाकात हुई है, हमारे बैठे हुए हैं माननीय सर भी हमारे साथ रहे, नित्यानंद राय से 4 मुलाकात हुई। हमने कहा सर, अभी भी कहा होम सेक्रेटरी साहब से कि सर सीपीसी जो आज मार्केट रेट पे आ गई है जीएसटी के चलते, तो क्यों ना हमको जो आप सेना सीएसडी को जब आप दे रहे हैं जीएसटी 50%, ये बात हमने 14 नवंबर डीआईजी साहब को पता लगे कि मोहतरमा सीतारमन से भी हमारी मुलाकात हुई 14 नवंबर को लास्ट ईयर, और हमने ये कहा कि मैम आप सीएसडी को 50% जीएसटी दे रहे हैं, तो सीपीसी कैंटीन जो मार्केट रेट में, जिसका आज का नाम भी बदल दिया, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार, कौन सा कल्याण है, तो कहने का मतलब हमने ये स्पष्ट मांग की है कि हमको भी जीएसटी रिलीफ मिले। जहां तक कैंटीन खोलने का सवाल है, यहाँ भिंड के बहुत सारे हमारे बैठे हुए, हम डीआईजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि डीसी को कम से कम एक चिट्ठी लिखी जाए कि भाई जहां जहां हमारे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के बहुतायत संख्या में परिवार रहते हैं, वहां पे कम से कम मिनी सीपीसी कैंटीन खोली जा सकती। उसमें तो सरकार को कोई बजट की जरूरत नहीं है, खोलेगा वो अपनी एसोसिएशन खोलेगी। जो 10 कैंटीन खोली, जिनका डीआईजी सर ने नाम गिनवाया, हरियाणा में झज्जर और नारनौल, रणवीर सिंह खड़ा है कि नारनौल की कैंटीन का तो हम खुद ही सिपाही उद्घाटन किए थे, तो ये आपके लिए फख्र की बात। तो हमने अभी भी भिंड का नाम दिया है। अभी एडिशनल डीजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, राणा जी मौजूद थे, हमने कहा कि सर कम से कम 10 कैंटीन और चाहिए, कि गाजीपुर बलिया हो, भिंड मुराना हो, रेवाड़ी हो, ये चीजें हमने कही। और वो कह रहे हैं कि सीएसडी सेना से पूछेंगे, भाई सेना को सीएसडी सीपीसी की जरूरत क्या है। एक हमारा मेन मकसद है कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार को डायरेक्टर साहब, आप मुझे दे दीजिए, मैं दे दिया हमने। अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन जरूरी होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए, जैसे सैनिक कल्याण बोर्ड का। डीआईजी साहब की नॉलेज में ये चीज आए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो है अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन बहुत जरूरी है। तो और
आपकी सेहत बढ़िया रहे। मैं तो यहाँ वो नहीं कर गया। हम तो अपना एक शांतिपूर्ण तरीके से अर्धसैनिक बलों की सरहद के चौकीदारों की आवाज सरकार तक पिछले 5 साल से शुरू की है, जिसमें मध्य प्रदेश का भारी योगदान, बहुत बड़ा योगदान। गंगा जी बैठे रहे, उनको सैल्यूट और सलाम उन्होंने शुरू किया। रामवीर जी बैठे, शर्मा जी बैठे, कितने नाम गिनाए हैं, यादव जी बैठे, ये मतलब सभी लोग। तो कहने का मतलब है और जारी है शांतिपूर्ण। लेकिन हम एक और चीज का हम बीएसएफ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को, डीजी बीएसएफ को हम सैल्यूट करते हैं कि साहब उन्होंने एक बहुत बड़ा आदेश निकाला। आजादी के बाद पहली बार एक ऐसा डीजी आया जिसने अगर कोई भी इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, आगे आने वाले टाइम में जो भगवान ना करे कि किसी की मौत आए, तो वो नजदीकी बटालियन में, नजदीकी ग्रुप सेंटर में, नजदीकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बताए कि साहब हमारा फादर या मदर या जो भी है वो जो है इंतकाल हो गया, तो उसको जो है एक किस्म से जैसे शहीद का सम्मान गार्ड के साथ उसका जो है जनाजा निकाला जाएगा, उनको भी सलामी दी जाएगी। इसके लिए डीजी बीएसएफ को और हमने अभी स्टेटमेंट भी डीजी को भी लिखा है कि ये बाकी अर्धसैनिक बलों में भी होना चाहिए। और मैं डीजी साहब की, एडिशनल डीजी साहब की आवाज को मैं भी छीन लूं और ये भी कहेंगे कि हम ये चाहेंगे कि यहाँ के जो आसपास के सीआरपी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी और जो अदर फोर्सेस बीएसएफ को छोड़ के जो फैमिली रह रही है, लोकेलिटी रह रही है, हम चाहेंगे कि सर उनके भी मसले जरूर आपके माध्यम से सुने जाए और उनके जो केसेस हैं डायरेक्टर बीएसएफ एकेडमी के माध्यम से उनके कंसर्न पे एंड अकाउंट, पीएडी वगैरह को भेजे जाए, तो ये आपको बहुत बड़ा सैल्यूट जाएगा। क्योंकि हम तो एक ही परिवार, बीएसएफ को बड़ा ये सैल्यूट जाएगा कि यस, वो जैसे हमारे अदर सेंटर हैं, सीआरपीएफ में जड़ौदा है या जहां सबौली है, जहां हम बराबर जाते हैं, वहां पे दूसरी बटालियन के भी, दूसरे इंस्टीट्यूट के भी लोग आके अपनी शिकायत वहां पे दर्ज करवाते हैं और वो कंसर्न अथॉरिटी को भेजते हैं। और आपने मुझे ये समय दिया, इसके लिए डेल साहब हम आपको बहुत बहुत आभारी हैं। और हम जो ये सरहद के जो पैरामिलिट्री के जो जिन्होंने देश की सेवा की है, तो सवाल तो जरूर उठेगा कि साहब हमको भी तो 1 रैंक 1 पेंशन हो, चाहे जवानों की पेंशन हो और माननीय प्रधानमंत्री तक की आवाज जाए यहाँ से कि सर कम से कम हमारे जो जरूरी मसले हैं। अब सैनिक बोर्ड है तो अर्धसैनिक बोर्ड क्यों नहीं? सेना झंडा दिवस है तो क्या हम बगैर झंडे के हैं? देश की 15,000 किलोमीटर सीमा रेखाओं की जिम्मेदारी, ठेकेदारी, चौकीदारी तो आप ही लोग संभालते हैं ना। तो फिर पहला हक हमारा, क्योंकि सेना सुप्रीम है तो हम सुपर सुप्रीम है, बीएसएफ। ये तो शिकवे शिकायत है ना, हम डिसिप्लिन तरीके से हम तो कह ही सकते हैं। आपका दिन अच्छा जाए, आपकी सेहत और शौहरत में 4 चांद लगे, घूमते फिरते रहिएगा। घर में, आज घर में सुख शांति है जो आप घर से निकल के आज केकनपुर आए। बच्चों की मम्मी कह रही तेरा पापा शाम को आएगा, बहुत बढ़िया। ना तो चाय ये मीठी होगी, ये फीकी होगी, इसमें नमक ज्यादा होगा, पूरे घर को आपने डिस्टर्ब कर रखा था। ये अच्छा हुआ है आज, ताकि हम तो कहते हैं हर महीने पेंशन अदालत में आप आए और कम से कम आज बैठे। तो बहुत बहुत धन्यवाद डीएल साहब का भी, डायरेक्टर साहब को भी सैल्यूट पहुंचे। थैंक यू सो मच।